भारत की रक्षा क्षमता को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाली एक बड़ी खबर सामने आई है। गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट (जीटीआरई) द्वारा विकसित कावेरी डेरिवेटिव इंजन डी सीरीज की अग्नि परीक्षा की तैयारी जोरों पर है। 2026 में D2 और D3 वेरिएंट्स को 150 घंटे की कठोर एंड्योरेंस टेस्टिंग के दौर से गुजारा जाएगा, जिसमें हाई एल्टीट्यूड कंडीशंस के तहत मिशन साइकिल रन और सामग्री की मजबूती की जांच होगी। ये परीक्षा न केवल भारत की स्वदेशी इंजन तकनीक की पुष्टि करेगी, बल्कि अमेरिका जैसे देशों पर भारत की निर्भरता को कम करके वैश्विक रक्षा बाजार में उथल-पुथल मचा देगी। आइए इस ऐतिहासिक उपलब्धि को विस्तार से समझें। कावेरी इंजन प्रोजेक्ट की शुरुआत 1980 के दशक में हुई थी, जब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन (DRDO) ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (LCA) तेजस को स्वदेशी पावर देने का सपना देखा। मूल कावेरी GTX 35VS एक आफ्टरबर्निंग टर्बोफैन इंजन था जो 80-90 किलोन्यूटन थ्रस्ट पैदा करने की क्षमता रखता था। लेकिन तकनीकी चुनौतियों जैसे कंप्रेसर एफिशिएंसी और थर्मल मैनेजमेंट की कमी के कारण यह तेजस से 2008 में अलग हो गया। तब से GF 404 जैसे विदेशी इंजनों पर निर्भरता बढ़ती गई, जो अमेरिका से आयात होते हैं। लेकिन अब कावेरी का डेरिवेटिव वर्जन ड्राई इंजन के रूप में पुनर्जन्म ले चुका है। यह आफ्टरबर्नर रहित डिजाइन UAVS और UCAVS के लिए परफेक्ट है, जहां स्टेल्थ और फ्यूल एफिशिएंसी प्राथमिकता है। सितंबर 2025 में गोदरेज एरोस्पेस ने D1 प्रोटोटाइप को GTRE को सौंपा, जो पहला सीरियल प्रोडक्शन ड्राई वेरिएंट है। यह मॉड्यूलर डिजाइन वाला इंजन 49-50 किलोन्यूटन थ्रस्ट पैदा करता है, जो उसके लक्ष्य से अधिक है। अब D सीरीज का रोडमैप स्पष्ट है। D1 बेसलाइन टेस्टिंग के लिए, D2 D3 2026 में 150 घंटे की एंड्योरेंस ट्रायल्स के लिए और D4 D5 क्वालिफिकेशन के लिए। हाई एल्टीट्यूड टेस्ट फैसिलिटी HATF और इंदिरा जैसे सेंटरों पर ये टेस्ट होंगे। GTRE के डायरेक्टर SV रामनामूर्ति के अनुसार ये परीक्षा इंजन की विश्वसनीयता, थ्रस्ट स्टेबिलिटी और सामग्री इंटीग्रिटी को साबित करेगी। स्वदेशीकरण अब 85% पर पहुंच चुका है, जो 2026 तक 88% हो जाएगा। लार्सन एंड टूब्रो L&T और मिश्रा धातु निगम MIDHANI जैसे पार्टनर्स हॉट सेक्शन ब्लेड्स और कोटिंग्स पर काम कर रहे हैं। ये सफलता अमेरिका को क्यों हिलाएगी? वर्तमान में भारत तेजस मक 1A के लिए 180 GF 404 इंजन खरीदने जा रहा है, जो करोड़ों डॉलर का सौदा है। लेकिन कावेरी D सीरीज की सफलता से न केवल आयात कम होगा, बल्कि भारत का अपना इंजन एक्सपोर्ट हो सकेगा। घाटेक UCAV, जो स्टेल्थ बॉम्बर ड्रोन है, इसी इंजन से उड़ेगा। भविष्य में कावेरी 2.0 वर्जन 83-85 किलोन्यूटन थ्रस्ट के साथ का एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को पावर देगा। हाल ही में GTRE ने ड्राई कावेरी को नए आफ्टरबर्नर के साथ तेजस LSP पर इंटीग्रेट करने की मंजूरी ली है। अगर 80 किलोन्यूटन का लक्ष्य हासिल हो गया तो पूरी मक 1A फ्लीट को अपग्रेड किया जा सकेगा। यह अमेरिकी GE को सीधा झटका लगाएगा, क्योंकि भारत अब आत्मनिर्भर भारत के तहत विदेशी सप्लायर्स पर निर्भर नहीं रहेगा। सोशल मीडिया पर #FundKaveri इंजन ट्रेंड ने जोर पकड़ा है। मई 2025 में पहलगाम अटैक के बाद नागरिकों और एक्सपर्ट्स ने PM मोदी से फंडिंग बढ़ाने की मांग की। NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक ये एक नेशनल नीड है, जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस में भारत को मजबूत बनाएगा। एक्स पूर्व ट्विटर पर यूजर्स कह रहे हैं, कावेरी से भारत की एयर पावर स्वतंत्र होगी। GTRE का 130 किलोन्यूटन टेस्ट बेड भी 2025 के अंत तक तैयार हो जाएगा। चुनौतियां अभी बाकी हैं। इंजन का वजन 1180 किग्रा GEF 404 1036 किग्रा से ज्यादा है, जिसे हल्के अलॉय से कम किया जा रहा है। सर्पेंटाइन एयर इनटेक्स के लिए फैन को अपग्रेड करना बाकी है, लेकिन GTRE का कॉन्फिडेंस अटल है। फ्रांस के स्नेकमा और रूस के CIAM से मिली मदद ने प्रोग्रेस तेज की। हाल टाटा, भेल जैसे पार्टनर्स के साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ने चमत्कार कर दिखाया। कुल मिलाकर 150 घंटे की यह अग्नि परीक्षा भारत की रक्षा क्रांति का प्रतीक बनेगी। अगर सफल रही तो अमेरिका का दबदबा टूटेगा और भारत वैश्विक एरोस्पेस मार्केट में नया खिलाड़ी बनकर उभरेगा। यह न केवल तेजस और घाटक को मजबूत करेगा, बल्कि नौसेना के UAVS और APUS को भी पावर देगा। आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार हो रहा है। जय हिंद।